चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मूर्ख जमींदार। अमर चित्र कथा की टिंकल से ली गई कहानियाँ दोस्तों सभी अच्छी हैं। कई कहानियाँ इसमें ध्यान से सुनना। हैंस गडरिया था। वह अपने माता पिता के साथ सीट्सबर्ग गांव में रहता था। वहाँ का जमींदार बहुत दुष्ट और क्रूर था। बैठा बैठा खाट तोड़ रहा है, चल काम कर। बेचारा काश मैं इस जमींदार को मजा चखा पाता। एक दिन, अरे जमींदार इधर ही आ रहा है। हे लड़के, वह आदमी क्या कर रहा है? वे मेरे पिताजी हैं जनाब। धरती का कोट बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए उसे उल्टा कर रहे हैं। है क्या मतलब? यही कि पिताजी खेत जोत रहे हैं। अगर नहीं जोतेंगे तो उस बेवकूफ़ जमींदार को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा? पता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ हुजूर। इसके बावजूद तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करो। खैर, इस बार छोड़ देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह ऐसी रोटियां बना रही है जो कि बहुत पहले ही खाई जा चुकी हैं। इसका क्या मतलब है? मेरी माँ ने पड़ोसियों से रोटियां उधार ली थी, उन्हें वापस लौटाने वह इस समय घर में रोटियां बना रही है। पर रोटियां लौटाकर जल्दी ही हमें फिर उनसे मांगनी पड़ेगी। जमींदार ने हमें इस कदर गरीब बना डाला। बड़ा ढीठ और गुस्ताख लड़का है। इतने कोड़े लगाऊंगा कि नहीं, इसे एक सबक सिखाता हूँ। लड़के, कल सुबह हमारी हवेली में आओ। तुम्हारी इन बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों के लिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। जब हैंस ने अपनी माँ को जमींदार से हुई मुलाकात के बारे में बताया, हे भगवान, तुम्हें जमींदार के मुंह नहीं लगना चाहिए था हैंस। अब वह तुम्हें सजा दिए बिना नहीं मानेगा। तुम चिंता मत करो माँ, उसे अच्छा सबक सिखाने का यही समय है। अगले दिन तड़के ही हैंस जमींदार के घर पहुंच गया। अरे, बड़ी जल्दी आ गए। खैर, नौकर के साथ जाकर अपना इनाम ले लो। चतुर हैंस नौकर के पीछे पीछे चल दिया। तो मेरा अंदाज सही था, नौकर के पास चाबुक है। समझ गया, क्या इनाम मिलेगा। नौकर हैंस को लेकर एक अंधेरे तहखाने में पहुंचा। मुझसे जमींदार साहब ने उनकी सबसे बढ़िया मदिरा तुम्हें पिलाने को कहा है। मैं जानता हूँ, जैसे ही मैं पीने के लिए नीचे झुकूंगा, नौकर मुझ पर कोड़े बरसाने लगेगा। कोई तरकीब सोचनी चाहिए। पर श्रीमान जी, मुझे तो इस तरह के पीपे से पीना आता नहीं है। बड़ा आसान है। देखो, यो झुको, डांट निकालो और गटक जाओ। लो, मैं डांट निकाले देता हूँ। यही मौका है। हैंस ने नौकर से झपटकर चाबुक छीन लिया और लगा उस पर तड़ातड़ बरसाने। हाँ, मर गया, बचाओ। पीपे के मुंह से अपना अंगूठा भी तो नहीं हटा सकता मैं। कहीं मदिरा बह गई तो मालिक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बचाओ। हाय, इनाम तो बढ़िया था। हाँ, अपने मालिक से कहना कि मैं अपने माता पिता के लिए गोश्त की एक रान ले गया। जमींदार बेसब्री से हैंस का इंतजार कर रहा था। ही, दर्द के मारे धुरा हो रहा है। अब होश ठिकाने आए बच्चों के। हाँ, तो कैसा लगा इनाम? बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ, ओ हाय। है है यह करा तो मेरे नौकर की है। लगता है वह छोकरा मुझे ही बना गया। घर लौटने पर हैंस ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हैंस। बेफिक्र रहो माँ, मैं जमींदार को मूर्ख बनाने वाला हूँ। अगली सुबह हैंस एक बड़े बर्तन में अपने पिता के लिए दलिया लेकर खेत की ओर चल दिया। तभी उसकी नज़र घोड़े पर सवार सामने से आते जमींदार पर पड़ी। आहा, तरकीब। हैंस ने दलिये से भरा बर्तन एक पेड़ के ठूंठ पर रखा और लपक कर नज़दीक की लोहार की दुकान से लोहे का एक तपा हुआ लाल टुकड़ा ले आया। उसने उसे दलिये के बर्तन में डाल दिया। छिस! फौरन दलिया गर्म होकर उबलने लगा। अब जमींदार जरूर पूछेगा कि यह क्या कर रहे हो। क्यों भाई, यह क्या कर रहे हो? दलिया पका रहा हूँ हुजूर। बिना आग जलाए दलिया पका रहे हो? नामुमकिन। विश्वास कीजिए, असल में यह एक खास तरह का बर्तन है। आप खुद देख सकते हैं। इस बर्तन को किसी भी पेड़ के ठूंठ पर रखकर इसके चक्कर लगाइए, दलिया खुद ब खुद पक जाएगा। यह लड़का तो बड़ा होशियार निकला। यह बर्तन मुझे बेच दो। यह तो अनमोल है हुजूर। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर मैं इसके बदले आपका घोड़ा और एक थैली सरफिया मांगूँ तो? ही,
इस अद्भुत बर्तन की तो यह कीमत भी कम है। यह लड़का बिल्कुल मिट्टी का माधो है। मंजूर है, लो संभालो घोड़ा, और ये रही थैली भर सरफिया, शुक्रिया। हाँ हाँ, मार लिया मैदान। सचमुच जमींदार काठ का उल्लू है, पर अब इस धन से मैं अपने माता पिता की अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगा। इधर जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। हो, इस बर्तन से मैं खूब नाम और दाम कमाऊंगा। दुनिया भर से लोग मुझे और मेरे चमत्कारी बर्तन को देखने आएंगे। मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जमींदार ने सब लोगों को अपना चमत्कारी बर्तन दिखाने के लिए बुलाया। आग के बिना दलिया पकाने वाला बर्तन देखो। दलिया उबालने के लिए जमींदार का नौकर बर्तन के चक्कर लगा रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। काफ़ी समय बीत गया पर दलिया न उबलना था, न उबला। बात क्या है? शायद दो आदमी बर्तन के चक्कर लगाए तो दलिया उबलने लगे। चलो तुम भी उसके साथ चक्कर लगाओ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर इनके साथ मैं भी चक्कर लगाऊं तो शायद। खुसर फुसर। ही, जमींदार की अकल घास चरने गई है। इसे किसी ने मूर्ख बनाया है। आग के बिना दलिया कभी नहीं पकेगा। वह लड़का तो रंगा सियार निकला, मुझे झांसा दे गया। हाँ, जमींदार खुद अपनी जग असाई करवा रहा है। पूरी जिंदगी यह चक्कर लगाता रहे तो भी दलिया नहीं उबलने वाला। चलो चले। हाँ। और सचमुच जिंदगी भर जमींदार दलिया उबलने की आस में उस बर्तन के चक्कर लगाता रहा, और शायद अब भी लगा रहा है, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने सीट जबर्ग के लोगों को कभी नहीं सताया। जैसे को तैसा। एक दिन एक बना ठना आदमी रेल के डिब्बे में चढ़ा। सारी गाड़ी में देहाती भरे हैं। शीघ्र ही छुक छुक यहाँ बैठा जाए। कितने गंदे जूते हैं। इस किसान ने इन्हें यहाँ रखने की जरूरत कैसे की? बाहर फेंक देता हूँ, तब अकल आएगी। कुछ देर बाद खर्र खर्र। आ अरे मेरे जूते कहाँ गए? इसने उन्हें बाहर फेंक दिया। इसने। अभी बताता हूँ इसे। बाद में। बढ़िया झपकी लगी। अरे मेरा कोट कहाँ गया? आपका कोट मेरे जूतों को बुलाने गया है क्या? घमंडी का सिर नीचा। पूरे खानवा गांव में नंदलाल अकेला दर्जी था, इसलिए वह काफ़ी संपन्न था और घमंडी भी। कहो, क्या मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी नहीं हूँ? अब अपनी तारीफों के ज़्यादा पुल न बांधो। एक दिन खानवा गांव में रामलीला करने एक नाटक मंडली पधारी। जब मंडली के अभिनेता अपना सामान खोल रहे थे, अरे मैं तो अपनी पोशाक वहीं छोड़ आया। अब जाकर वापस लाने का समय भी नहीं है। अब क्या करे? उस पोशाक के बिना खेल संभव नहीं। थोड़ी देर के लिए नाटक मंडली के होश उड़ गए। तभी रणछोड़ नामक उस अभिनेता को, जो अपनी पोशाक भूल गया था, एक तरकीब सूझी। इस गांव में कोई दर्जी तो होगा ही। उससे नई पोशाक सिलवा लेते हैं। सो रणछोड़ दर्जी की तलाश में निकल पड़ा। शीघ्र ही वह नंदलाल की दुकान में था। भाई साहब, आज रात होने वाली रामलीला में मैं राजा की भूमिका निभा रहा हूँ, पर मैं अपनी पोशाक भूल आया हूँ। क्या आप मुझे नई पोशाक सी कर जल्दी से दे सकते हैं? क्या तुम्हें क्या तुम्हें आज ही नई पोशाक सी कर दे दूं? जानते हो मैं कितना व्यस्त हूँ। मेरे पास तुम्हारी पोशाक सीने का समय नहीं है। सी दीजिए न, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी तो होगी, पर मैं करूँगा नहीं। अब जाते हो या धक्के मार कर निकालूं? तमीज़ से पेश आओ। शायद तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी इस अशिष्टता के लिए तुम्हें इस गांव से दफा करवा सकता हूँ। अरे जा जा। हाँ, देख लूँगा बच्चू। मुझे अपने साथी कलाकारों की मदद लेनी होगी। उस शाम खानवा गांव के सारे निवासी रामलीला देखने आए। गांव के मुखिया को मुख्य अतिथि बनाया गया था। नंदलाल और उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थे। जब पर्दा उठा तो सब लोग हैरान रह गए। आज रामलीला की जगह देखिए एक नाटक, दर्जी लीला। नाटक शुरू हुआ। देखने से ही पता चलता था कि वह दृश्य नंदलाल दर्जी के बारे में है। हो, आज एक अभिनेता मेरे पास एक पोशाक सिलवाने आया था। मैंने उसे मना कर दिया तो बोला कि मैं तुझे इस गांव से दफा करवा दूंगा। मुझे सबको मालूम है कि मैं इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। और तो और मुखिया भी मेरे आगे झुकता है।
अगर मैं न हूँ तो वह पहनेगा क्या? ओ तो तुम यह समझते हो? जरा सुनिए तो। घमंडी, तुम्हें गांव से निकलवाना ही होगा। हाँ हाँ, बाहर कर दो इसे। चलो दफा करो इसे यहाँ से। श्रीमती जी भागो। और भागते भागते वे गांव से बाहर निकल गए। इसीलिए कहावत है कि घमंडी का सिर नीचा। शिकारी शंभू। सुनो जी, हमारा भतीजा छुट्टियां बिताने इस बार यहाँ आ रहा है। हे भगवान, वह तो शैतान की आंत है। शिकारी। ओहो, तुम आ गए बेटा। नमस्ते चाची जी। हेलो चाचा जी। हेलो बेटा। इस डब्बे में क्या ले आए? इस खटके को हाथ न लगाइएगा। डिशू। मर गया। बाल बाल बचा, वरना तो यह गुस्सा मुझे चारों खाने चित कर देता। यह एक विशेष बक्सा है शरारत करने के लिए, मैंने आपको आगाह किया था। चलो बेटे, अंदर चलकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अच्छा चाचा जी। अच्छा चाची जी। सामान भीतर ले जाओ। न न न, यह बक्सा नहीं, इसे मैं रख दूंगा। जी साहब। बाद में। इस बक्से को यहीं कहीं छिपा देता हूँ, आसपास पड़ा रहा तो मुसीबत ढा देगा। ही चाचा जी आ रहे हैं, इन्हें चौंकाता हूँ, मजा आएगा। धड़ाम। बाप रे बाप। हा हा हा। बदमाश, ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। शंभू जी। एक नर बक्सी आतंक फैलाता घूम रहा है, चलिए हमें फौरन पकड़ना है उसे। चलो। घने जंगल में। हे भगवान, मैं बंदूक लाना तो भूल ही गया। अब क्या करूं? बाप रे। घर। बाग। भागो भागो। घर। खटक। सर डिशू। नरबख्शी चित हो गया। बधाई हो शंभू जी, चाहे आपके पास बंदूक हो या न हो, आप शिकारियों के बादशाह हैं। घोड़े का अंडा। तुमरो एक घरेलू नौकर था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके पास अपना एक घोड़ा हो। एक दिन। घोड़ा पाने का सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि पहले उसका अंडा खरीदा जाए। जब अंडा फूटेगा, मैं घोड़े का मालिक बन जाऊंगा। उस दिन से वह पैसे जोड़ने लगा। जब उसके पास लगभग 200 रुपये जमा हो गए तो वह बाजार में पहुंचा। जरा घोड़े के कुछ अंडे दिखाइए। घोड़े के अंडे? चलो भाई, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। उसने कई दुकानों पर पूछा, पर कोई उसे घोड़े का अंडा न दिखा सका। एक चालाक कद्दू बेचने वाला यह सब देख रहा था, और जब। आपके यहाँ घोड़े के अंडे मिलते हैं? हाँ हाँ हाँ। कुछ दिखाएंगे? ज़रूर। यह बहुत अच्छा अंडा है, इसे ले लीजिए न। आपको सस्ते में दे दूंगा, बस 150 रुपये में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर लौटते समय। बहुत थक गया हूँ, यहाँ कुछ देर आराम कर लूँ। अचानक। अरे, किसी चीज़ से मेरा रास्ता बंद हो गया है। अब बाहर कैसे निकलूँ? इसे ज़ोर से धकेल कर भाग लेता हूँ। चाहे यह कुछ भी हो, मुझे नहीं पकड़ पाएगा। हैं? मेरा घोड़े का बच्चा, मेरा घोड़े का बच्चा। टूमरो सियार का पीछा करते हुए बाजार में जा पहुंचा। मेरा घोड़ा, अरे कोई मेरे टट्टू को पकड़ने में मेरी मदद करो। हा 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 हा। एहसानमंद पेड़। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में वांगची और चांगी लकड़हारे रहते थे। वांगची को पेड़ बहुत प्यारे लगते थे और वह सिर्फ सूखे हुए पेड़ ही काटता था। यह पेड़ तो अब भी हरा भरा है, मैं इसे नहीं काटूंगा। जबकि लीचिन अंधाधुंध पेट काट डालता था। वांगची और उसकी पत्नी गरीब के गरीब ही रहे। कैसी कंगाली भरी जिंदगी है, न कभी भरपेट खाना, न पहनने को अच्छे कपड़े। जरा लीचिन को देखो, वह भी लकड़हारा है, पर उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े और रहने को बढ़िया घर भी। अब चुप भी करो, तुम जानती हो मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। कैसे लकड़हारे हो जी तुम? लकड़हारे होकर पेड़ नहीं काटना चाहते? एक दिन। यह आवाज़ कैसी? ऊँ। कितना सुंदर पेड़ है, लेकिन यह तो अपने कटे हुए तने में से रस निकलकर बहने के कारण रो रहा है। रो नहीं प्यारे पेड़, लो मैं तुम्हारे घाव की मरहम पट्टी करता हूँ। सर। लो, अब तुम आराम महसूस करोगे। पेड़ का रस निकलना बंद हो गया और वह वांगची पर
मुस्कुरा दिया। बे बड़ी सर्दी है, बेहतर है घर लौट चलूं। अचानक ठन खन ठन, यह क्या? सोने के सिक्के और कीमती हीरे माणिक जवाहरात भी। तो पेड़ ने यह सब मुझे भेंट में दिया है। वांगची पेड़ की उस भेंट के साथ घर लौटा। देखो प्रिय, एक पेड़ ने उपकार के बदले में हमें अमीर बना दिया। अब मैं लकड़ियाँ काटने के बजाय व्यापार करूँगा। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। सो उस खजाने की बदौलत वांगची मालदार हो गया। जल्दी ही वांगची के अमीर बनने की खबर ली चिन के कानों तक पहुंची। आखिर वांगची एकाएक अमीर कैसे हो गया? प्रिय, वांगची की पत्नी से बातों ही बातों में पता तो लगाओ कि उनकी किस्मत कैसे पलट गई। वांगची की पत्नी ने खुशी खुशी सब कुछ बता दिया। लीचिन की पत्नी ने वापस आकर उसे सारी जानकारी दे दी। मैं अभी जाकर वही काम करता हूँ, देखना हम जल्दी ही उनसे भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, शीघ्र ही। तो यह है वह पेड़, मैं भी इसकी जरा सी छाल काट देता हूँ। बस इतना काटना काफ़ी है। अब अपनी कमीज पेड़ के चारों ओर लपेट देता हूँ ताकि इसका रस बहना रुक जाए। लेकिन यह क्या? अरे रस तो मुझसे चिपक रहा है। अरे अरे, मैं तो छूट ही नहीं रहा, चिपक गया। पेड़ के रस ने लीचिन को बुरी तरह जकड़ लिया। वहाँ से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। उस दिन लीचिन को अच्छा सबक मिला। वांगची और उसकी पत्नी की सुख समृद्धि बढ़ती गई। वे पेड़ों से प्यार जो करते थे। अनोखी सूझ। एक दिन एक आदमी अपने परिवार के साथ सिंह उद्यान देखने गया। सिंह उद्यान, देखो कितने सारे सिंह, कितने खूंखार लगते हैं न। बच्चों, खिड़की से बाहर हाथ मत निकालो। क्या बात है, कार क्यों रोक दी? गुर गुर, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है, बाहर निकल कर देखना पड़ेगा। न न न, बाहर मत निकलना, चारों तरफ सिंह ही सिंह है। अब क्या करे? सुनिए जरा, रुकिए, क्या बात है? मेरी कार के इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर आप ठहरिए ठहरिए, रुकिए, शीघ्र ही। अब कोई डर नहीं, अब मैं बाहर निकलकर गड़बड़ का पता लगाता हूँ। जरा इग्निशन की घुमाना। खड़क खड़क, काम करने लगी घर घर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यह तो हमारा फर्ज था। चलो चले। और फिर घर। तू डाल डाल में पात पात। रामू एक बहुत कंजूस किसान था, दाने दाने का हिसाब रखता था वह। एक बार खेत में काम करने के लिए उसने वानिया नामक नौकर रखा। एक शाम, वानिया, कल सुबह हम मक्का काटने चलेंगे। जी मालिक। अगली सुबह मुंह अंधेरे, नाश्ता दो न भगवान, बागवान, हमें जाकर मक्का की कटाई करनी है। तभी रामू को ख्याल आया, दोपहर को खाना खाने आना समय बर्बाद करना है, क्यों न उसे भी अभी खा लिया जाए। दोपहर का भोजन भी अभी करा दो। उन्होंने खूब ठूस ठूस कर खाया। चाय भी अभी पी ली जाए, वरना इसे चाय खेत पर लेकर आना पड़ेगा। रामू यह देखकर खुश हुआ कि वानिया से और खाना दुभर हो रहा है। वाह वानिया, खा नहीं पा रहा है, इस तरह मैं काफ़ी पैसे बचा सकता हूँ। रात को खेत से लौटने पर हमसे थकान के मारे खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए रात का खाना भी अभी परोस दो। पर वानिया से तो भोजन की तरफ देखा भी न गया। चलो मक्का की कटाई निपटा दे। मालिक, रात के खाने के बाद का काम होता है चादर तान कर सोना। सो मैं तो चला सोने। रामू दांत पीसता रह गया और वानिया सोने के लिए अटारी पर चढ़ गया। दस्तखत। एक बार एक आदमी आम सभा को संबोधित कर रहा था। भीड़ में नसरुद्दीन होजा भी था। बकझक बकझक, बकझक बकझक। यह आदमी बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहा है। हा 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 हा। माफ़ कीजिएगा जनाब, आप हंसे क्यों? क्योंकि आप बातें ही बेसिर पैर की कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ऐसे ही नहीं जा सकते। पहले आपको सिद्ध करना होगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह बेमतलब है। या खुदा, मैं भी किस झमेले में पड़ गया। अच्छा अच्छा, कल मेरे घर पर आप चाय पर तशरीफ़ लाइए, वहीं पर बहस करेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा।
अगले दिन वह वक्ता ओझा के घर रवाना हुआ। देखता हूँ ओझा मेरी बातें कैसे काटता है। हाँ हाँ चलिए। पर ओझा के घर पर, अरे दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। हो सकता है हमारी चाय वगैरह का सामान लेने बाजार गए हों, थोड़ी देर में आ जाएंगे। 2 घंटे बीत गए पर ओझा का दूर दूर तक पता नहीं था। कमखत कहाँ मर गया। इससे उसे अच्छा सबक मिलेगा, बेवकूफ़। हा हा। लोगों का झुंड मंडी की ओर रवाना हो गया। क्या हुआ? हूँ डरपोक सामने ही नहीं आया। बहस करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सो हम उसके दरवाजे पर बेवकूफ़ लिख कर चले आए। तभी ओझा भागता हुआ वहाँ आ पहुँचा। जनाब माफ़ कीजिएगा, आपसे तय मुलाकात की बात दिमाग से ही उतर गई, इसलिए मैं ज़रा बाजार चला गया था। घर पर आकर मेरी नज़र जब, हा हा ही, हाँ हाँ तुम्हारी नज़र जब दरवाजे पर किए, आपके दस्तखत पर पड़ी तो मैं आपको ढूंढता हुआ चला आया। हा हा हो ही। कालिया कोआ। भ्राम। धमाका देखूं माजरा क्या है। ये खान खोदने वाले कर्मचारी विस्फोटक पदार्थों की मदद से गड्ढे खोद रहे हैं, जरा देखूं तो। खटक। भड़ाम। है, हत्था दबाने पर विस्फोटक पदार्थ फट पड़ता है। याद रखूंगा इस बात को। तभी ही, एक मोटा ताज़ा हिरन आ रहा है। पकड़ा गया। हाय। धड़ाम। गुर छोड़ूंगा नहीं, आज यह नहीं बच सकता। बारूद बिछा दी है, जरा खाना खा ले फिर दागेंगे। यह हमारे उपकरणों से कोई छेड़खानी तो करेगा नहीं, इसलिए चलो। खाना खाने जा रहे हैं, ठीक तभी बचाओ बचाओ, चमटक सोनार के पीछे पड़ा है, शायद यह काम कर जाए। बचाओ बचाओ। हा हा, थक गया यह, अब नहीं बचेगा। खटक। बड़ाम। यह क्या? बड़ाम। टक। हाँ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं सोनार। तो कालिया, यह धमाका तुमने किया था, पर चमटक कहाँ गया? वह जा रहा, दिन में तारे देखने का मजा लेता हुआ। हा 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 हा। समाप्त दोस्तों, इतनी थी ये कहानियाँ, अच्छी थी सारी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।